26 नवंबर 2024 से उत्पन्ना एकादशी के दिन पूरे 300 सालों के बाद बनेगा महालक्ष्मी राजयोग और साथ ही धन कुबेर राजयोग। इन 4 राशियों पर धन की देवी माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 26 नवंबर साल की सबसे बड़ी मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी के दिन 4 राशियों का भाग्य अचानक से बदलने वाला है। 4 राशियों की किस्मत ही चमकने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही एकादशी पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए यानी कि धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को बड़े ध्यान के साथ पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। दोस्तों, एक साल में कुल 24 एकादशियां होती है। उनमें से 12 एकादशी शुक्ल पक्ष की तो 12 कृष्ण पक्ष की रहती है। उन 24 एकादशियों में से यह जो कृष्ण पक्ष की मार्गशीर्ष महीने की जो उत्पन्ना एकादशी है, यह सभी एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि आखिर उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की क्या कथा है। उसके बाद अपन जानेंगे उत्पन्ना एकादशी पर किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा। दोस्तों, सतयुग की बात है। एक बार क्या है, मोर नामक राक्षस ने धरती लोक से देवलोक तक हर जगह उत्पात मचा रखा था। इस राक्षस ने देवलोक से देवताओं को पराजित करके वहां पर अपने राक्षस गण विराजमान कर दिए थे। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव शंकर महाकाल भोलेनाथ जी के पास गए और उनको अपनी व्यथा बताई कि हे देवों के देव महादेव, हम सब आपकी शरण में आए हैं। तो भगवान शंकर जी ने उनको भगवान विष्णु जी के पास जाने को कहा। जब स्वर्ग लोक के सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचकर उनको अपनी समस्या बताई, उसी समय भगवान विष्णु जी के शरीर से एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई, जिसे देखकर मोर नामक राक्षस उस सुंदरी पर मोहित हो गया। उसके बाद उस सुंदर स्त्री ने उस मोर राक्षस का वध किया, और जिस दिन राक्षस का वध हुआ ना, वह दिन एकादशी का था। भगवान विष्णु जी ने उस स्त्री का नाम उत्पन्ना रखा और उसे वरदान दिया कि जो भी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन यानी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखेगा, उसके सभी कष्ट भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगे। एकादशी पर कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं जो कि कई गुना ज्यादा फलित होते हैं। एकादशी के दिन किए गए उपायों का जो प्रतिफल है ना, वो भी बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। चलिए सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं एक एक करते हुए कि उत्पन्ना एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए यह जो उत्पन्ना एकादशी का जो पर्व है ना, यह आप लोगों पर बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रहने वाला है। एक तो मेष राशि वाले लोगों की किस्मत ही चमक उठेगी, साथ ही भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से, और ये जो लक्ष्मी कुबेर योग बन रहा है ना उत्पन्ना एकादशी के दिन, इससे मेष राशि वाले जल्द ही मालामाल होने वाले हैं। नए साल 2025 में आपके काम कारोबार में अच्छी और शानदार कमाई होगी। करियर में आप लोगों के लिए तरक्की के शुभ योग बनेंगे। आपको कहीं से भी करियर से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है, और साथ ही लंबे समय से जो रुका हुआ या अटका हुआ कहीं पर भी आपका पैसा है ना, वो भी आपको वापस से मिलेगा। विदेश यात्रा पर जाने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इस एकादशी के बाद आप लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप लोगों के लिए समय जो है वो काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने वाला है। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए या फिर धन प्राप्ति और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आपको भगवान विष्णु जी को पीले रंग की फूलों की जो माला है वो विष्णु भगवान को चढ़ाएं, और साथ ही कारोबार में तरक्की के लिए या धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, यह उपाय तो आपको भगवान विष्णु जी के लिए करना है, लेकिन जल्द से जल्द शीघ्र माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनेगी। चलिए बात कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है और कुछ धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी
यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप यह घर बैठे पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है। अब आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की सही विधि क्या है? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए जिससे आपको उत्तम समय पर जल्द से जल्द सफलता मिले? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और गुरुजी से अपनी कुंडली दिखवाकर संपूर्ण जीवन की सभी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि में भी दोस्तों इस बार जो उत्पन्ना एकादशी पर धन कुबेर राजयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा दिलाने वाला है। एक तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, साथ ही आपकी तरक्की भी होगी, आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लंबे समय से आप लोगों की जो आर्थिक स्थिति जो डाउन बनी हुई थी ना, अब धीरे धीरे मजबूत बनेगी। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे प्रॉपर्टी में हो, गोल्ड में हो, शेयर मार्केट में हो, वह अब आप लोगों को नए साल 2025 में बेहतर और शानदार परिणाम देगा। आर्थिक मामलों में भी आप लोगों को अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। जो भी काम काफी समय से आपके अटके हुए थे, वो अब भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से धीरे धीरे बनने लगेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपको अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है। बाकी इस एकादशी के बाद तुला राशि वाले लोगों के लिए समय और भाग्य की स्थिति काफी अच्छी और मजबूत बनेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि घर की दरिद्रता यानी कि गरीबी को दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम के समय तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पूजा में 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की आपको विशेष कृपा हासिल होगी और आपके घर की जो गरीबी है ना, वो जल्द से जल्द दूर होगी। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखिए और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति तक यह काम का अपडेट जो पहुंच पाए। चलिए उत्पन्ना एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो ये इस एकादशी पर धन लक्ष्मी योग और कुबेर योग बन रहा है ना, यह आप लोगों को भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा दिलाने वाला है। एक तो आप लोगों के कार्य और कारोबार में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कमाई करने के नए जरिए भी प्राप्त होंगे। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं तो दिसंबर के महीने में आपकी तरक्की होगी। आपका कोई भी पुराना अगर लोन बाकी है या कहीं पर भी आप कर्ज से परेशान है तो उसे चुकाने में भी सफलता हासिल करेंगे। आपका जो पारिवारिक जीवन है वो आनंददायक रहेगा। इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे। संतान के करियर में कोई भी बड़ी सफलता मिलने से आपका नाम रोशन होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मीन राशि वाले लोगों के बल्ले बल्ले होने वाले हैं, आपकी चांदी चांदी होने
होने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा या मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु जी के सामने 9 मुखी दीपक के साथ ही एक अखंड ज्योति जलाएं। एकादशी की रात में पूरे दिन और पूरी रात आप अखंड दीपक जलाएं। ऐसा करने से जो घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर होगी और उसके अलावा माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पैसों की या आर्थिक तंगी है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा क, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो उत्पन्ना एकादशी पर जो महासंयोग बन रहे हैं ना, यह समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। एक तो मिथुन राशि वाले लोगों के घर में एकादशी के बाद धार्मिक माहौल रहेगा। ज्यादातर सदस्य माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। जो भी विद्यार्थी है, अगर आप सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिशन एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के बारे में तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आप लोगों को सफलता मिलने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त रूप से बढ़ेगा। जो व्यक्ति स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या खुद का कोई भी बिजनेस हो, व्यापारी वर्ग के लोगों को भी अच्छा खासा लाभ कमाने में सफलता मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों को अच्छी सैलरी के अलावा ऑफर भी मिलेगा और जो लंबे समय से आपके रुके हुए कार्य अटके हुए थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे ना, वो भी अब धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगे। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि माता लक्ष्मी जी का या भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए आप लोग गौशाला में जाकर एकादशी के दिन हरे चारे का दान करें। इससे गौ माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और आप सभी को पता ही है कि गौ माता में माता लक्ष्मी जी के साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। इस उपाय को करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं की या परेशानियों का भी काफी हद तक आपको समाधान मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ उत्पन्ना एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे